बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी और कद्दू। कभी कभी ना फेसबुक पे पोस्ट आती है और कभी कभी आती है, ज़्यादातर नहीं आती, कि मौलवी कहीं बैठ के दावत खा रहे हैं और आगे किस्म किस्म के खाने सजे हुए हैं और ऊपर एक तनकीदी एतबार से जुमला लिखा होता है कि यही लोग दूसरों को कद्दू खाने की तरगीब देते हैं और कहते हैं कद्दू खाना सुन्नत है, और ख़ुद इनके खाने देखें और दस्तरखान देखें। यहाँ मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ कि मौलवी और कद्दू को समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले तो ये बात है कि कद्दू खाना सुन्नत है या कद्दू खाने चाहिए। अब कद्दू को सुन्नत कहना ये कैसा है, शरीयत बारे सुन्नत कहना दुरुस्त है नहीं दुरुस्त, ये बहस मैं नहीं करता। लेकिन एक मौलवी एक मिंबर पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे या कहीं बैठ के या लिखता है या आपको बताता है कि कद्दू खाना सुन्नत है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू खाए हैं, तो वो इसमें कौन सी मजाक वाली बात है। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरगूब गज़ा थी, उसने आपको बता दी, उसने आपको मजबूर नहीं किया या आपके ऊपर लाजम नहीं करार दिया या फ़र्ज़ नहीं करार दिया कि आपने अब कद्दू ही खाने हैं, आपके डिश कद्दू ही होने चाहिए। अगर कद्दू गोश्त भी पका हुआ हो तो आपने सिर्फ कद्दू ही खाना है, बोटियाँ आपने नहीं खानी, बोटियाँ आपने मेरे लिए साइड पे कर देनी है। उसने कभी आपको इस चीज़ में मजबूर नहीं किया, उसने आपको एक अमल बताया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद थे। तो आपकी मर्जी है, यानी कि आप शरीयत ने खाने पीने के मामले में, यानी कि एक हलाल चीज़ हो, जायज़ चीज़ हो, आप खाएं, जो मर्जी खाएं। आपको मजबूर नहीं किया कि आपने कद्दू ही खाने हैं। और अगर ये बात है कि मौलवी दूसरों को कद्दू की दावत देता है कि ये कद्दू खाने हैं और खुद से गोश्त खाते हैं, तो यहाँ पे मेरी बात सुने, कुछ चंद बातें उन पर ज़रा गौर करें कि मौलवी हैं, उनकी भी औलाद है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जब उनकी शादी होती है तो मौलवी हमें कद्दू पकाता है या कद्दू पे लोगों को टरखा देता है। या आप किसी मौलवी के घर गए हैं तो मौलवी आपको सिर्फ कद्दू पे टरखा दे, और जब मौलवी आपके घर में है और आपको फरमाइश करे लो जी मैंने गोश्त ही खाना है, यानी कि ये आप इसको मौलवी की दो नंबरी के साथ या मौलवी की मुनाफकत के साथ कैसे इस मामले को जोड़ते हैं, इस बात की समझ नहीं आती। ये सिर्फ एक मौलवी फोबिया है जो लोगों के जहन में, वरना किसी मौलवी ने आपको मजबूर नहीं किया। जुमे में उसने, जो मौलवी आपको कद्दू की बात बता रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू खाया और तनावुल फरमाया, वही आपको गोश्त की बात भी बता रहा होता है, वही आपको कुर्बानी की बात भी बता रहा होता है। उसने आपके कभी गोश्त खाने पे एतराज़ नहीं किया, टिक्के कबाब बनाने पे एतराज़ नहीं किया। उसने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ कद्दू आवाम ही खाएगी और हम सिर्फ गोश्त ही खाएंगे। लिहाजा इस किस्म की पोस्टें बस औकात मैंने देखा है कि दीनी जो लोग हैं, जिनका एक दीनी माइंडसेट है, वो भी ये पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं, लोग जी ये मुनाफकत। भाई दावत में और आम खाने में फ़र्क होता है। अब एक बंदे ने उलमा की या किसी भी सियासी बंदे की या किसी बेदीन बंदे की भी दावत की है ना, यानी कि उसकी कोशिश ये होगी कि मैं अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊं। अब उलमा अगर कहीं दावत पे गए हैं, मौलवी हजरात कहीं दावत पे गए हैं, उसने अच्छा खाना खिला दिया, उसने स्वीट बनाई हुई थी, बिरयानी बनाई हुई थी और मटन या बीफ जो भी था, अब वहां से आप तस्वीर लें और ये आप शेयर करना शुरू कर दें कि ये लोगों को दरस देते हैं कि कद्दू खाओ, और खुद अपना उनका अपनी उनकी ये हालत है। तो ये एक अहमकाना कमेंट है और एक अहमकाना कैप्शन है या अहमकाना एक तबसरा है जो इस किस्म की तस्वीर पे किया जाता है। कद्दू खाएं, यानी कि आप पे कद्दू खाना लाजिम और फ़र्ज नहीं है, और ना ही मौलवी ने आपको सिर्फ कद्दू पे रखा हुआ है। अब हम भी उलमा के पास जाते हैं, असातिज़ा के पास जाते हैं, उन्होंने तो नहीं हमें कभी कद्दू पे टरकाया। आप में से मुझे कमेंट करके दोस्त बता सकते हैं कि आप मौलवी के पास गए, उसने आपको सिर्फ कद्दू पे टरका दे, लो जी कद्दू ही खाएं, लिहाजा गोश्त तो हमने आपको खिलाना नहीं, ऐसी बात नहीं है। लिहाजा जज्बातियत से और मौलवी जो एक फोबिया होता है ना, इस फोबिया से बाहर आके भी कुछ बातें लिखनी, करनी और सोचनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही तबसरा करने की तौफीक अता फरमाए।